जी देखिए, पहली बात तो ये कोई ऐतिहासिक चुनाव नहीं है। एक किसी भी डेमोक्रेटिक जमहूरियत के अंदर 10 साल के बाद चुनाव होना, ये उस जमहूरियत, उस डेमोक्रेसी के लिए बहुत करारा थप्पड़ उसके मुंह पे है। लोग कैसे बड़ी बड़ी लाइनों में यहाँ लगे हुए हैं, उस गुस्से के खिलाफ, उस एंगर के खिलाफ लोग निकले हैं। जो फैसले उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं, उनकी मर्जी के बगैर, उनके मन के बगैर। ये लंबी लंबी लाइनें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां पर 10 साल के बाद आज विधानसभा के लिए वोट डाले जा रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या नौजवान, सभी जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के लिए आज सुबह से ही वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके से 7 बजते ही तमाम पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी नजर आईं। खास बात यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अपना वोट डालने के लिए यहां पर पहुंची हुई हैं। वोट डालने पहुंचे लोगों से जब हमने बात की तो कई लोगों में 10 साल के बाद हो रहे चुनाव को लेकर गुस्सा भी नजर आया। वोट डालने आए लोगों ने जहां कश्मीर के मुद्दों को लेकर बात की, तो दूसरी तरफ धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हालात बदले हैं उन पर भी बात की। एक पोलिंग बूथ पर हमें पीडीपी के नेता मोहित भान मिले, जिन्होंने चुनाव को लेकर कई बड़ी बातें कही। आज जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक चुनावों की दहलीज पर खड़ा है। 10 सालों बाद आज वोट डाले जा रहे हैं। क्या कुछ जनता के दिमाग में चल रहा है जब वो ईवीएम का बटन दबा रहे हैं? जी देखिए, पहली बात तो ये कोई ऐतिहासिक चुनाव नहीं है। एक किसी भी डेमोक्रेटिक जमहूरियत के अंदर 10 साल के बाद चुनाव होना, ये उस जमहूरियत, उस डेमोक्रेसी के लिए बहुत करारा थप्पड़ उसके मुंह पे है। बड़ी शर्म की बात है ऐसी किसी भी जमहूरियत के लिए, जहां उनको 10 साल लग गए चुनाव करने में। तो मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक इस वे में जरूर है कि ये पहली बार डेमोक्रेसी का, संविधान का जो करारा थप्पड़ अगर किसी जगह पे मिला है तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, और उसका जवाब हम आज देख रहे हैं। लोग कैसे बड़ी बड़ी लाइनों में यहाँ लगे हुए हैं, उस गुस्से के खिलाफ, उस एंगर के खिलाफ लोग निकले हैं। जो फैसले उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं, उनकी मर्जी के बगैर, उनके मन के बगैर, आई थिंक उसके लिए ये लंबी लंबी कतारें लगी हैं और उसके लिए लोग वोट डालने आ रहे हैं। आप 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट निकलेगा तो आप देखेंगे कि लोगों का रुझान किस तरफ है। सुबह से ही ये लंबी कतारें देख रहे हैं। ये लंबी कतारें क्या दर्शा रही हैं और कितनी मजबूती से आपकी पार्टी कंटेस्ट कर रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी कैंडिडेट जो वाहिद परा साहब है मजबूत माने? देखिए, ये लंबी कतारें सिर्फ एक ही चीज दर्शाती हैं मेरे हिसाब से, कि जो गुस्सा लोगों के अंदर है, जो आपने लोगों को एक दरकिनार कर दिया है इस हवाले से कि आपकी जरूरत शायद हमें कहीं पे नहीं है। तो आज लोग अपना वोट, अपना बटन दबाकर ये दिखाएंगे कि वो कितने अहम है और उनके फैसले जम्मू कश्मीर में या यहाँ की गवर्नमेंट को चलाने के लिए कितने अहम है। ये मैं समझता हूँ कि सबसे अहम चीज आज की वोटिंग लिस्ट की होंगे। बाकी मजबूती की बात रहे, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ कैंडिडेट, हम पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे। हमने कैंपेन बहुत अच्छे से और सारे गाँवों में जाकर किया। हमारा जो मैनिफेस्टो था वो हम लोगों तक लेकर गए। हम लोगों से अलग अलग जगहों पे मिले, उनसे बात की, और जो हम समझते हैं कि जो खतरे हम आने वाले इस वक्त में देख रहे हैं, या जिस तरीके से हमारे साथ पिछले 5 साल से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को डील किया गया, ये बातें हमने लोगों के साथ की। और मैं समझता हूं कि आज लोग बाहर निकल रहे हैं और भारी कतारों में आ रहे हैं वोट डालने के लिए। तो अब 8 तारीख को हम देखेंगे कि रुझान किस तरफ है। बता दें कि जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। जिन 24 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है, उनमें से 16 कश्मीर में और 8 जम्मू संभाग में हैं। इसमें दक्षिणी कश्मीर में 4 जिले, जो कि पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम में वोटिंग हो रही है, तो वहीं जम्मू के 3 संभाग यानी कि जिले डोडा, किश्तवाड़ और रामबन शामिल हैं। पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा बलों और एजेंसियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही चुनाव आयोग ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष व्यवस्था की है। दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए हैं। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में 4, जम्मू में 19 और उधमपुर में 1 विशेष मतदान केंद्र बनाया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कुल 3 फेज में वोटिंग होनी है। पहले फेज में 18 सितंबर यानी कि आज वोटिंग हो रही है, दूसरे में 25 तारीख को वोट होगी और तीसरे फेज में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। इन सभी चरणों के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 13 मुख्य दलों में मुकाबला हो रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव में प्रमुखता से मैदान में है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।